इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, कांग्रेस को आज बड़ा झटका। कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी पहुंच रहे हैं, मनोज वधवा जी पहुंच चुके हैं। वधवा जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ गए हैं, मनाने पहुंचे थे आप अशोक खुराना। सब लोगों ने आपको झटका दे दिया चुनाव से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झटका क्या है भाई? अब देखिए, वो इतने साल से हमारे भाई। हाँ जी सर, तो मनाया सर, उनको क्या कह रहे हैं वो? नहीं, उन्होंने समय लिया है थोड़ा सा, बाकी 3 बजे तो बता रहे हैं सीएम मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दे दो। त्रिलोचन सिंह से तो उम्मीद नहीं थी, वो भी छोड़ गए। न कहाँ छोड़ गया वो भी त्रिलोचन? कह रहे हैं छोड़ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस वार्ता रखी है उन्होंने अपने निवास स्थान पर। 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 बजे मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके घर। नहीं, ऐसा तो पता नहीं है मेरे को तो नहीं हो सकता है, चाय पिला रहे हो कोई, लेकिन अब जब तक पता ही नहीं है हमें। अशोक खुराना जी की नाराजगी आपके टिकट को लेकर है, आपने कुछ दिमाग का क्या है भाई साहब? ऐसे है कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं अभी 1 घंटे तक विचार करके बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। आप आए हो इतने अगर वो छोड़ जाते हैं कांग्रेस को, चुनाव पे इसका असर होगा? देखिए, असर तो हर चीज का होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चुनाव ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं, चुनाव लड़ेंगे। धड़ल्ले क्या से बात है? लड़ेंगे ये पूरे? थोड़ी बात है कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। धड़ल्ले से। इस समय आप देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा भी यहाँ पर इस समय पहुंचे। बात करने की उन्होंने कहा है कि मैं परिवार से एक बार विचार विमर्श करके आपको बताऊंगा। बड़े पुराने हमारे साथी हैं, सीनियर साथी हैं, तो हमने तो उनसे यही कहा है कि आप इस प्रकार का कोई फैसला ना लें, क्योंकि 34 साल आपने जिस पार्टी को दिए, जिस पार्टी में सेवा करी, मानते हैं कि देखो टिकट की नाराजगी हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास किया है। वो कह रहे हैं मैं थोड़ी समय में घर वालों से बात करके, अपने निजी जो संबंधी उनसे बात करके आपको पार्टी के नेताओं बात करवाई है आपने उनकी? देखिए, सीनियर नेता तो लगातार टच में थे, लेकिन हमने भी प्रयास किया है, बाकी फैसला तो पार्टी के नेताओं को भी वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेता जिम्मेवार है, संगठन नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए। देखिए, नहीं था कांग्रेस का। देखिए ऐसा है, विपरीत परिस्थितियों में आदमी की परख होती है। लहरों के विपरीत जो खड़ा रहता है वही सच्चा सिपाही होता है। आज कांग्रेस की सरकार 10 साल से नहीं है, कोई बात नहीं, संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। और जनसेवा का जो हमने एक अपने मन में राजनीति जो है वो जनसेवा के लिए है, कोई बात नहीं, विपक्ष और पक्ष चलता रहता है, लेकिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। त्रिलोचन सिंह भी जा रहे हैं। देखिए, कोई अपना हाथ का जब एक अंग टूटता है तो दुख तो होता है, लेकिन हमने उनसे यही अनुरोध किया है कि वो अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करें। और मुझे लगता है कि अगर उनकी अंतरात्मा से वो फैसला लेंगे तो वो जरूर कांग्रेस में रहने का। त्रिलोचन सिंह भी जा रहे हैं। देखिए, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे लड़ते रहेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। बुद्धि राजा है, आप देख सकते हैं, कह रहे हैं मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। खुराना जी को मनाने आए थे, मनोज वधवा दिव्यांशु मनाने आए थे, क्या माने आप इस चीज को लेकर? देखिए, वो आए कहने के लिए भाई आप बीजेपी में ना जाओ, लेकिन मैंने उनको यही कही जो मैं फैसला मैंने कर लिया, मैंने फैसला अटल है, मैं उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर मैं क्या तुम कल सुबह आ जाती, मैं परसों से उनको पता है कि मैं घर हूँ, और मैं बोल के आया था उनको घर पे, दीपांशु की जब टिकट अनाउंस हुई ना मेयर की, तो वहीं बैठे थे, हम एमसीओ की लिस्ट बना रहे थे, सारी तैयारी कर रहे थे। नमस्ते करके आए थे आप? हाँ, आप भी शायद वहीं पर थे, तो मैं उनको नमस्ते मिल के आया था। मैं कहा अच्छा अलविदा, मैं खुल के क्या था। और मैंने कुछ समय पहले भी कह दिया था, स्मिता सिंह जी घर जब मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें गाबा जी थे, मैं था और ये मनोज जी थे, भाई बताओ किसने लड़ना है किसने नहीं। मैंने कहा थी मैंने लड़ना है, मेरा एक पुराना सपना है, मैं और काफी समय से आप देख रहे हैं कि मैं मेयर की तैयारी कर रहा था, और मेरी एक इच्छा थी अपने एक और पहचान बनाने की, और मैंने जितना था मैंने मतलब पूरी हर तरह से संभव तैयारी करके दी। बताया कि टिकट ना मिलना सिर्फ कारण नहीं है, कोई और भी कारण है? नहीं, और कारण टिकट का मेन कारण टिकट का और कारण जो भी थे उसको तो मैं काफी समय से वो उसको कर ही रहे थे। कितने लोगों के साथ जा रहे हैं बीजेपी में? बीजेपी में जो मेरे साथी हैं सारे, अभी देखो वो 10 बजे पता लगा अनाउंस हुआ है, उस समय से लगातार अभी और साथियों को सबको कांटेक्ट करने फोन आए थे। त्रिलोचन सिंह जी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता लगा उनके घर सीएम साहब जा रहे हैं। अभी नहीं पता वो ज्वाइन करेंगे या उनकी पत्नी जी बीमार है, उनका पता करें। फोन पे बात कराई है इन्होंने? अभी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से बात कराई है, फोन में मेरी बात हुई। तो क्या बात? तो मैंने उनको यही कहा, बाबू जी देखो मेरा एक सपना था, मैंने चुनाव लड़ना था, और मैं मतलब टिकट मिली नहीं, और ये तो नाराजगी जाहिर कर दी? हाँ, मैंने उनको बोला। कौन लोग आए थे मिलने आपसे? मैं बताता हूँ, मैंने उनको ये भी कहा भी अगर कल सुबह तक भी आप आ जाते
तो मैं करता। अब इतनी अनाउंस होने के बाद, सारे कुछ होने के बाद, मैंने कल शाम को एक्सेप्ट कर लिया कि वो आए थे घर, जगमोहन जी आए थे और वो आए थे अपना ब्रिज गुप्ता जी आए थे। तो उन्होंने मेरे से कहा भी अगर तुम्हारी इच्छा है तुम मानी तो बोलो क्या। मैंने कहा हाँ, मैंने अपनी इच्छा उनको बता दी भी मैं जाऊंगा, तो क्योंकि मेरे को टीम मिली। घर पे आपने वैसे इच्छा क्या बताई, क्या चाहते हैं आप बीजेपी से? बीजेपी से आप पूछ लेना उनसे, जगमोहन जी से, उनसे भी कोई, उन्होंने बोला भी कोई आपकी, मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मान सम्मान, मेरे जो साथी हैं उनका काम होता रहे, और मान सम्मान के लिए उन्होंने कहा भी जब सीएम साहब भी आपको आके घर से ले जाएंगे तो इससे बड़ा मैं नहीं समझता मान सम्मान और क्या होगा। 3 बजे आ रहे हैं सीएम साहब। हाँ, सीएम साहब जैसे मुझे बताया सूचना मिली, उनका मैसेज आया। कुछ फर्क पड़ेगा आपके जाने से? देखिए, एक कहते हैं वोट की कीमत होती है जाने से। अब मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, जो भी हैं, फर्क तो देखो नेचुरली बात है कि पड़ेगा। कितने साल से थे आप कांग्रेस? मैं 34 साल से लगातार कांग्रेस में था और मतलब निष्ठा से, ईमानदारी से पूरा मैंने काम किया था। पार्टी का संगठन ना होना, नेतृत्व तो चेंज ना होना, इससे भी आप कहीं ना कहीं नाराज थे? पार्टी का संगठन नहीं बन पाया, जो मैंने कहा, और बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैंने 34 साल वहां रहा है, मैं किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करूंगा। लग रहा था कि भविष्य नहीं है यहाँ पे? भविष्य नहीं नजर आ रहा था मुझे मेरा भविष्य तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि इस दौर में जो ये आज इलेक्शन है, पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिस दौर में आज है, उसमें भी अगर मुझे टिकट नहीं तो फिर मुझे आगे कहां से मुझे मिल जानी। जब मैंने यहाँ पे अपना जीवन बनाया तो फिर मैं पीछे विधानसभा की मांग रहे थे आप, एमएलए की भी मांग रहे थे? हाँ जी, एमएलए की भी मांग तब आपको श्योर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ क्या मुझे मेयर के लिए देखो खुराना जी, मुझे विश्वास था। मेयर सीट जीत पाएंगे आप? आपका क्या कहना है, मेयर सीट जीत पाएंगे अब? बदुआ जी की जो कल ही कार्यालय का उद्घाटन हुआ रहा, जैसे झटका लग जाता है। देखिए, अब जीत ना जीत तो ये तो समय बताएगा, लेकिन अब मेरी तो यही रही सोच। मैं ओपनली कहता हूँ, मैं जहाँ रहा ईमानदारी से काम किया है। अब यहाँ आया हूँ तो ईमानदारी से, पूरी लगन से काम। जाने का मुझे बहुत आज एक धड़का लग रहा है। मैं 34 साल जिस अपने भाइयों में रहा हूँ, मैं उनको छोड़ के और मैं जा रहा हूँ। स्मिता सिंह जी से बात हुई कोई? स्मिता सिंह जी का मुझे कोई फोन नहीं आया, ना उन्होंने मुझे कोई ऐसा कहा। वो मुझे, मेरे पास एक बारी भी नहीं आया। अभी बस मेरे पास परसों वो आए थे, वधवा जी आए थे। उन्होंने कहा था भी हाँ भी तुम घर बैठे हो भी, चलो साथ ही है वो। मैं उनको हाथ जोड़ दी, मैं कहा देखो वधवा जी, मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरी वो नहीं। और अभी तो मेरे वैसे भी मेरा थोड़ा मूड अपसेट सा है, और मैं आपको कह दूं कि मैं अब नहीं रहूंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो वो बोले कि जैसे चलो ठीक है, जैसे आपको। बहुत से पार्षद उम्मीदवार भी बता रहे हैं पहले तैयारी थी, फार्म आपने ले लिया था, सब कुछ आप दिखाओ। हाँ, सब पूरी फाइल एकदम देख लें। वहां पे 4 दिन मेरा बेटा इसी काम में लगा रहा, पूरे कागज तैयार हैं सारे। अभी बैग पड़ा है अंदर, आपको दिखा दे। पूरे सारी तैयारी, हर तरह की अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, अपने बैंकों का जो एनओसी, सारी एनओसी A to Z जितनी मेरी प्रॉपर्टी। कांग्रेस के बहुत से पार्षद उम्मीदवार भी तैयारी करे बैठे हैं, जो पूर्व पार्षद रहे हैं। जो सारे कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार जो बने हैं अभी, वो भी छोड़ के बीजेपी में जाने जा रहे हैं काफी। वो पता लग जाएगा आज। जिन पार्षदों को आप 4 महीने पहले अपने साथ लाए किया, वो सब साथ जा रहे हैं आपके? वो तो जो पार्षद आए हैं वो तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं सब, उन्होंने टिकट नहीं लिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। उसके बनने के बाद वो क्या करेंगे उसके बारे में तो आपके साथ जाने वाली जो हाँ जी, आज तो देखो इतना समय वो नहीं, मतलब लगातार जब से ये अनाउंस हुआ है, जब मुझे फोन आया तब से लगातार मीडिया में उसमें वो भी आगे। दिव्यांशु बुद्धि राजा, बड़ी खबर देख सकते हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ पर पहुंचे, मनोज वधवा यहाँ पर पहुंचे, और अब आप देख सकते हैं बिजली की तारों को ऊपर कर दिया गया है। पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अशोक खुराना के घर आप सीएम नायब सैनी पहुंच रहे हैं। अब अशोक खुराना कांग्रेसी नेता नहीं है, बल्कि अब वो बीजेपी के नेता बन चुके हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। अब सीएम नायब सैनी 3 बजे इनके घर पर पहुंच रहे हैं। 34 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन मान सम्मान नहीं मिला, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उनके साथ साथ सरदार त्रिलोचन सिंह, नीटू मान और उनके सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ता जो है अब कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सियां आ चुकी हैं। नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन हमारी आप लोगों से अपील है, चुनाव कैसा भी रहे, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी नेता इधर जाए कोई भी नेता उधर जाए, आपसी भाईचारा बिल्कुल भी खराब ना करना। 10 दिन का चुनाव है, पछतावा होता है 5 साल। अपनी मर्जी से किसी को वोट दें, किसी के दबाव में ना आए,
लेकिन आपसी भाईचारा खराब ना हो, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। लगातार आपको आगे भी इसी तरह की जो अपडेट है वो देते रहेंगे। अशोक खुराना के घर से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे, अब वो कांग्रेसी नेता नहीं रहे, अब वो भाजपा के नेता हो चुके हैं। उन्होंने मन से घोषणा कर दी है, दिल से घोषणा कर दी है कि वो भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं और 3 बजे उसकी औपचारिक जो घोषणा है वो हो जाएगी जब सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंच जाएंगे। तो एक बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे बैंक कॉलोनी स्थित अशोक खुराना के निवास